हाय। इस वीडियो में हम स्टेयर्स को बनाना देखेंगे। स्टेयर्स को बनाने के लिए हम कमांड पैनल पे जाएंगे और हमें यहाँ पर मिलता है स्टेयर्स। यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमें यहाँ पर चार टाइप के स्टेयर्स मिलते हैं। ऑब्जेक्ट टाइप में हमें चार टाइप के स्टेयर्स मिलते हैं, जो है स्ट्रेट, एल टाइप, यू टाइप और स्पाइरल। हम यहाँ पर स्ट्रेट स्टेयर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिखा रहा है स्पेसिफाई लोअर कॉर्नर ऑफ स्टेयर, यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद हमें जो है लेंथ पूछ रहा है, लेंथ एंड डायरेक्शन। यहाँ हम इसकी लेंथ एंड डायरेक्शन को डाल देंगे इस तरह से। ओके, उसके बाद जो है हमें विड्थ पूछेगा, इसकी विड्थ डाल देंगे। देन उसके बाद जो है ये हाइट पूछ रहा है। ओके, इस तरह से जो है हम इसकी हाइट डाल देते हैं। आप चाहे तो कौन से व्यूपोर्ट में भी वर्क कर सकते हो, चाहे तो टॉप में, फ्रंट में एंड लेफ्ट में। ओके, देन हमें यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर्स मिलते हैं इसके। ओके, ओपन, क्लोज, बॉक्स। ओके, यहाँ ओपन है। अब ये जो हमारा स्टेज अगर क्लोज करूं तो ये इस तरह से जो है क्लोज हो जाएगा। साथ ही साथ हमें मिलता है बॉक्स टाइप, तो ये जो है इस तरह से जो है फुल्ली बॉक्स टाइप में हो जाएगा। ओके, ओपन रखूं तो इस तरह से हो जाएगा। इसी के साथ हमें जो है जनरेट ज्योमेट्री का ऑप्शन मिलता है, स्ट्रिंजर। ओके, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो साइड सपोर्ट रहता है उसको हम कहते हैं स्ट्रिंजर। उसी के साथ हमें और एक ऑप्शन है जो है कैरिएज। ओके, यहाँ पर इसको अनटिक करूं तो ये जो है मिडिल सपोर्ट या बीम कह सकते हो आप, मिडिल बीम, सपोर्टिंग बीम। ओके, ये जो है गायब हो जाएगी। पर देख सकते हो, जूम करके मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से Alt एंड W प्रेस करता हूँ, आपको क्लियर विजिबल आए। ओके, कैरिएज यहाँ पर अनटिक करूं तो ये जो है हमारा कैरिएज हाइड हो जाएगा। साथ ही साथ हम चाहे तो साइड में हैंड रेल्स भी लगा सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर टिक करना होगा लेफ्ट हैंड रेल एंड राइट हैंड रेल। ओके, इस तरह से मैं फ्रंट में दिखा देता हूँ। ये जो हम देख सकते हैं हैंड रेल्स आ गए। उसी के साथ हमें जो है और ऑप्शन मिलता है, ओके, रेल पाथ, लेफ्ट एंड राइट। ओके, यहाँ पर अब दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं इसको डिलीट करूं तो ये जो है पाथ क्रिएट करके रखेगा। ओके, जो हमें अगर फ्यूचर में कुछ एडिट करना हो तो काम आएगा। सिंपली एक लाइन होती है ट्रेसिंग टाइप में। ओके, आपको दिखाना है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पर जो लाइन्स है, इन लाइन्स को जो है हम रेल पाथ कहते हैं। ओके, ये कभी कभार 3ds मैक्स में यूज होती है। तो हम आप कंट्रोल Z प्रेस करेंगे। देन हम जो है मॉडिफाई पे जाके, आप चेंजेस करना है तो मॉडिफाई पे जाएंगे। ओके, रेल पाथ को हमने यहाँ पर देख लिया कि रेल पाथ क्या होता है। ओके, उसके साथ हमें यहाँ पर लेआउट मिलता है। यहाँ पर लेंथ अगर इसकी बढ़ाना हो तो लेंथ बढ़ा सकता हूँ, विड्थ चाहे तो भी जो है विड्थ मैं यहाँ से इंक्रीज करवा सकता हूँ। साथ ही साथ जो है हमारे जो राइजर्स हैं उसका भी हम चेंज कर सकते हैं। उसको भी इस तरह से आप देख सकते हो। ये जो डिफरेंस बिटवीन टू स्टेप्स है, यहाँ से इसको राइजर कहते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस। ओके, इसको जो हम वेरी कर सकते हैं। ओके, राइजर को आप चाहे तो एग्जैक्ट डायमेंशंस में, रिक्वायर्ड डायमेंशन में डाल सकते हो। ओके, अब ये सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्चुअल जो राइजर्स एंड उस थ्रेड के जो है डायमेंशंस जो है स्टैंडर्ड रहते हैं, आप उसको ही डालें। ये सिर्फ जो है आपको दिखाने के लिए हमने यहाँ पर जो है वैल्यूज डाली है। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू इतनी सब नहीं रहती है। ओके, ओवरऑल हाइट। ओके, यहाँ पर आप चाहे तो जो है राइजर की हाइट अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पर। उसी के साथ जो है हमें राइजर काउंट मिलता है। अब तो यहाँ पर आप देख सकते हो 12 है, 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 जो है यहाँ पे भी एक मिला के एक हमें दिखा रहा है। ओके, और इस तरह से मैं इसको राइजर काउंट को हटा दूं। हटाने के लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर जो पिन है, दूसरे जो हमारे ऑप्शन है यहाँ पर पिन लगा देता हूँ और जो है यहाँ पर मैं राइजर काउंट को आप बढ़ाता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं जो है इंक्रीज होने लगेंगे। ओके, इस तरह से 3 रख दूं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर इंक्रीज करता जाऊं तो ये इंक्रीज होगा। ओके, उसी के साथ हमें यहाँ पर जो है स्टेप्स की जो है थिकनेस भी मिलती है। अगर मैं इसको ऑन करूं तो ये जो है स्टेप्स जो है थिकनेस लेने लगेगा। इसी के साथ इसकी डेप्थ भी है। अगर हमें डेप्थ इसकी इंक्रीज करना चाहता हूँ तो वो भी जो है यहाँ पे इंक्रीज कर सकता हूँ। ओके, इस तरह से। उसके बाद में हमें यहाँ पर और एक पैरामीटर्स मिलते हैं जो है कैरिएज का। ओके, कैरिएज के लिए हम यहाँ पर उसकी जो कैरिएज की
डेप्थ है वो भी चेंज करवा सकते हैं। इस तरह से मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ इसका प्रॉपर व्यू। ओके, इसकी डेप्थ आप इंक्रीज करवा सकते हो, साथ ही साथ इसकी जो विड्थ है आप वो भी जो है यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक बटन मिलता है, यहाँ पर इस तरह से ओपन करूँ तो यहाँ पर भी जो है हम इसके काउंट वगैरह चेंज कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ स्पेसिंग भी चेंज करानी है वो भी करवा सकते हैं। और यहाँ पर डिफॉल्ट में जो है डिफरेंट पैरामीटर्स मिलते हैं, एंड ऑफसेट वगैरह यहाँ पर सब हम जो है मैनेज करके इसको जो है अपने अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट सेट करवा सकते हैं। यहाँ पर इसको सेट करता हूँ इस तरह से। ओके, फ्री सेंटर एड्ज पे भी रख सकते हैं, सेंटर्स पे भी रख सकते हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर जो आप ट्राई कर सकते हैं। सेंटर, स्पेसिफाई, स्पेसिंग इस तरह से रखूं और यहाँ पर एड्ज पे रखूं तो ये कुछ इस तरह से आएगा। इसी के साथ स्टार्ट ऑफसेट भी रख सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हो स्टार्ट ऑफसेट, एंड ऑफसेट। ओके, इस तरह से जो है देखने को मिलता है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर काउंट पे रखूंगा और इसको जो है अनटिक करूंगा और जो है यहाँ पर जो लॉक है इस पर दोनों पर भी लॉक लगा दूंगा, ये इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, यहाँ पर डिफरेंट डिफॉल्ट है, यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। ओके, देन यहाँ पर जो है और एक ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जो है स्प्रिंग फ्रॉम फ्लोर। ओके, यहाँ पर आप टिक है, अगर इसको अनटिक करूं तो ये कुछ जो है इस तरह से हो जाएगा, वरना ये जो है स्प्रिंग फ्रॉम फ्लोर होगा, यानी जो फ्लोर लेवल है उसी के लेवल पे जो है हमारा स्टेयर्स स्टार्ट होगा। उसी के साथ हमें रेलिंग्स का भी पैरामीटर्स मिलते हैं। ओके, रेलिंग्स। ओके, इस तरह से रख देता हूँ और जो है हम देखते हैं यहाँ पर रेलिंग्स के पैरामीटर्स। ओके, रेलिंग्स के हाइट को जो है वेरी करा सकते हैं इस तरह से। इस तरह से हम जो है इसके हाइट चेंज करवा सकते हैं, साथ ही साथ जो है इसके ऑफसेट भी चेंज करवा सकते हैं। यहाँ से फ्रंट से मैं अगर दिखाऊं आपको, ओके, इस तरह से फ्रंट दिखा देता हूँ। ओके, इस तरह से आप देख सकते हो। अब जो है मैं यहाँ पर जाके जो है कैरिएज हो गया हमारा, यहाँ पर जो है रेलिंग्स। ओके, रेलिंग्स का ऑफसेट्स जो है अगर मैं यहाँ पर इसको नजदीक लाऊं तो ये रेलिंग्स नजदीक आ जाएंगे और इस तरह से इसको दूर ले जाऊं तो ये जो है दूर चले जाएंगे। ओके, मैं यहाँ पर 0 ही रख देता हूँ। ओके, उसके बाद हमें जो है इसके सेगमेंट्स मिलते हैं रेलिंग्स के। ओके, आप यहाँ पर नजदीक में अगर ले जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक कुछ ट्रायंगुलर शेप में कुछ बना हुआ है हमारा रेलिंग्स। ओके, अगर मैं इसकी सेगमेंट बढ़ा दूं, रेलिंग्स के यहाँ पर जो है सेगमेंट्स बढ़ा दूं तो ये जो है सर्कुलर होने लगेगा। कितना ज्यादा मैं सेगमेंट बढ़ाऊं ये जो उतना है स्मूथ होकर सर्कुलर होने लगेगा। साथ ही साथ हम चाहे तो इसकी रेडियस भी है बढ़ा घटा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे स्ट्रिंजर्स। ओके, स्ट्रिंजर्स को ऑन करने के लिए हमें सबसे पहले ऑन करके आना होगा इसको। यहाँ पर हमें जो मिलेगा स्ट्रिंजर, इसको ऑन करके आएंगे, देन हमें जो है इसको एडिट कर सकते हैं। स्ट्रिंजर्स का पैरामीटर्स है, इसका डेप्थ है। ओके, इस तरह से जो है डेप्थ आ जाएगा। साथ ही साथ जो है अगर विड्थ चाहिए तो यहाँ पे इस तरह से विड्थ दे सकते हैं। साथ ही साथ जो है ऑफसेट अगर इसको देना है तो आप वो भी यहाँ से दे सकते हो। उसके साथ हमें यहाँ पर भी सेम ऑप्शन मिलता है स्प्रिंग फ्रॉम फ्लोर। अनटिक करूँ तो ये जो है इस तरह से होगा। स्प्रिंग फ्रॉम फ्लोर करूँ तो ये जो है फ्लोर लेवल से स्टार्ट होगा। ओके, ये था इसके पैरामीटर्स, हमारे स्टेयर्स के डिफरेंट पैरामीटर्स को हमने यहाँ पर देखा स्ट्रेट स्टेयर के। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट जो हमारे अवेलेबल स्टेयर्स हैं उसको देखेंगे। ओके, यहाँ पर अगर मैं टाइप को और चेंज करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ। ओपन है, क्लोज करा दूँ तो इस तरह से ही हो जाएगा ये। देन यहाँ पर बॉक्स करा दूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे एल टाइप स्टेयर। ओके, यहाँ पर मैं इस तरह से लेके आता हूँ। देन हम यहाँ पर जो है इस तरह से रखेंगे यहाँ पर। अब हम एल टाइप स्टेयर ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ पर एल टाइप स्टेयर पर क्लिक करके जो है हमें यहाँ पर इसका जो है लेंथ एंड डायरेक्शन स्पेसिफाई करना है। ओके, उसके बाद जो है एल शेप देंगे यहाँ से इस तरह से कुछ। देन हम जो है इसकी इस तरह से हाइट देंगे। ओके,
तो ये जो हमारा स्टेयर है एल शेप में जो है रेडी हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम इसके प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, ओपन, क्लोज एंड बॉक्स टाइप। ओके, देन उसके साथ हमें मिलता है स्ट्रिंजर्स वाला ऑप्शन। ओके, जो हम स्ट्रेट स्टेयर में देखे थे वैसा ऑप्शन रहेगा स्ट्रिंजर्स साइड में, साथ उसी के साथ मिलता है यहाँ पर सेंट्रल बीम भी कह सकते हैं, अप कैरिएज मिलता है। देन हमें मिलता है हैंड रेल्स लेफ्ट राइट। ओके, देख सकते हो कुछ इस तरह से हैंड रेल्स जाएंगे ये। देन हमें यहाँ पर मिलता है रेल पाथ। ओके, लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था, ये उसी तरह से वर्क करेगा, जो है हैंड रेल के पास जो है एक पाथ बना के देगा स्ट्रेट लाइन सी, जो जो हमें 3ds मैक्स में कुछ एडिट करना है तो हम उस पर वर्क कर सकते हैं। देन उसके बाद हमें यहाँ पर जो है इसकी लेंथ मिलती है इस तरह से, अगर मैं लेंथ बढ़ा सकता हूँ इसकी, साथ ही साथ जो है इसकी लेंथ 2 जो है इस तरह से बढ़ा सकता हूँ। ओके, लेंथ 1 जो है इसके लिए रहेगी, एंड जो लेंथ 2 है हमारी वो है इस तरह से रहेगी इसके लिए। ओके, एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देन हमें जो है यहाँ पर मिलता है विड्थ। विड्थ हम इसकी जो है बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, साथ ही साथ इसकी जो है एंगल्स भी जो है हम इसकी चेंज करा सकते हैं। मैं अगर यहाँ से आपको टॉपिंग में यहाँ से दिखाता हूँ, हमारे जो एंगल है इसको इस तरह से हम चेंज करा सकते हैं इसके। ओके, आप देख सकते हो हमारा स्टेयर है डिफरेंट एंगल ले रहा है। ओके, इस तरह से रख सकते हैं। देन हमें जो है ऑफसेट मिलेगा यहाँ पर, इस तरह से अगर बढ़ाऊं तो ये जो है यहाँ पर लाइनिंग से ऑफसेट लेने लगेगा। ओके, देन जो है हम इसकी राइजर्स का हाइट भी चेंज कर सकते हैं, ये जो है ओवरऑल हाइट है। ओके, इस तरह से करूँ तो ये सबके लिए अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। ओवरऑल 10 फीट 5 इंच है। इसी के साथ मैं जो अगर राइजर हाइट को चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इसको रखूंगा और जो है राइजर हाइट को यहाँ से वेरी करा सकता हूँ इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पर मिलता है राइजर काउंट, अगर 13 है, अगर इसको कम करना है तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें मिलता है स्टेप्स थिकनेस। ओके, मैं यहाँ पर इसकी थिकनेस बढ़ाऊँ तो ये जो है स्टेयर्स थिकनेस लेने लगेगा इसके स्टेप्स। साथ ही साथ डेप्थ भी बढ़ा सकते हैं, डेप्थ पर क्लिक करके इसको इस तरह से बढ़ाऊँ तो जो है ये डेप्थ लेने लगेगा। उसके बाद हमें मिलता है कैरियज वाला ऑप्शन। ओके, जो हम प्रीवियस जो इस स्टेयर्स में देखे हैं सेम ऑप्शन से यहाँ पर भी मिल जाता है, जो हमें कैरियज के विड्थ चेंज कराने में मदद होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से जो है इसका कैरियज है चेंज होते रहेगा, इसका विड्थ है वो चेंज होगा। ओके, साथ ही साथ इसके पैरामीटर्स वगैरह सेम रहेंगे, आप चाहे तो चेंज करा सकते हो उसको। यहाँ पर भी सेम ऑप्शन है स्प्रिंग फ्रॉम फ्लोर। ओके, इस तरह से अगर अनटिक करूँ तो इस तरह से होगा। ओके, साथ ही साथ जो है हमें यहाँ पर रेलिंग्स को जो है इसके चेंज करने का पैरामीटर मिलता है। ओके, यहाँ पर जो सेगमेंट्स हैं अगर इसके यहाँ पर मैं चेंज कराऊं तो ये जो है स्मूथनेस लेने लगेगा, रेडियस चाहे तो भी बढ़ा सकते हो। ओके, इसके पैरामीटर्स वगैरह जो है सेम रहेंगे। ओके, आप चाहे तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हो इसको। ओके, मैं नेक्स्ट जो है स्टेयर्स आपको दिखा देता हूँ। ओके, क्योंकि पैरामीटर्स यहाँ पर सेम है तो सेम रहेंगे, आप ट्राई करें उसको। ओके, स्ट्रिंजर्स को भी वगैरह, ओके स्ट्रिंजर्स करना है तो क्या करेंगे आप यहाँ पर जो है इसको एक्टिव करेंगे। देन जो है यहाँ पर स्ट्रिंजर्स पे आके जो है इसके जो है यहाँ पर साइड पे पैरामीटर्स जो है इसके वेरी कर सकते हैं। ओके, इस तरह से जो है पैरामीटर्स वेरी कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रिंजर्स नहीं चाहिए तो सिंपली पैरामीटर्स में जाके स्ट्रिंजर्स ऑफ करने से जो है हमारे जो है स्ट्रिंजर्स, उसके उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जाना होगा मॉडिफाई पे।
मॉडिफाई पे जाके स्ट्रिंजर्स को हटाऊं तो ये जो है स्ट्रिंजर्स चले जाए। ओके, उसके बाद हम देखेंगे और एक स्टेयर जो है यू टाइप स्टेयर। ओके, इसके लिए मैं यहाँ पर जो है यू टाइप स्टेयर प्रेस कर देता हूँ। देन यहाँ पर पूछ रहा है स्पेसिफाई लोअर कॉर्नर ऑफ स्टेयर, तो यहाँ पर इस तरह से जो है मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। स्टेयर को हमारे ये यू शेप में आएगा। देन यहाँ पर जो है मैं इसकी इस तरह से हाइट दे सकता हूँ। उसके बाद जो है हमें यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर्स मिलते हैं, जैसे ओपन क्लोज चाहूँ तो क्लोज कर सकता हूँ, बॉक्स चाहे तो बॉक्स कर सकता हूँ। ओपन में रखूँ तो इस तरह से आएगा। ओके, कैरियज पे टिक करूँ तो साइड में जो है कैरियज आएंगे इसके। और साथ ही साथ हमें हैंड रेल्स भी मिलते हैं, लेफ्ट एंड राइट हैंड रेल्स। रेल पाथ भी चाहे तो हम यहाँ पर एक्टिव करवा सकते हैं। यहाँ पर हमें मिलता है लेआउट लेफ्ट एंड राइट का। ओके, लेफ्ट करूँ तो ये इस तरह से होगा हमारा। ओके, ऐसे दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर राइट पे करूँ तो ये कुछ इस तरह से जो है इसकी पोजीशनिंग चेंज होगी। ओके, अगर लेफ्ट पे रख के जो इसके जो है पैरामीटर्स में यहाँ पर चेंज करता हूँ तो ये लेफ्ट की तरफ यहाँ पर चेंज होंगे इसके पैरामीटर्स। लेंथ हो गया लेंथ 1 एंड लेंथ 2 वगैरह। ओके, अब देख सकते हो लेंथ 1 जो है इस तरह से आएगी, लेंथ 2 को बढ़ाऊं तो लेंथ 2 बढ़ जाएगी। ओके, लेंथ 1 इस तरह से करूं तो ये जो है यहाँ से लेंथ बढ़ जाएगी। साथ ही साथ हमें जो है विड्थ मिलता है, हम जो है स्टेयर्स की विड्थ यहाँ पर रख सकते हैं। उसी के साथ हमें यहाँ पर मिलता है ऑफसेट। अगर ऑफसेट डालूं तो ये जो है लैंडिंग के ऑफसेट्स आने लगेगी यहाँ से। साथ ही साथ राइजर्स का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, ओवरऑल यहाँ पर रखूं और इसको जो ओवरऑल चेंज करूं तो ये ओवरऑल एडजस्ट होगा राइजर। ओके, साथ ही साथ राइजर हाइट को भी चेंज कर सकता हूँ। इसको चेंज करने के लिए पहले तो यहाँ पर लॉक रहता है इस तरह से, इसके लिए हमें क्या करना है, ए पिन यहाँ से निकाल के यहाँ पर लगाना होगा। देन हमें जो राइजर हाइट यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी। ओके, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। ओके, 6 इंच 5 इंच 4 इंच। ओके, इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं राइजर को। साथ ही साथ अगर आपको राइजर काउंट एडजस्ट करना है तो यहाँ पर इसकी पिन यहाँ से यहाँ निकाल के रख दिया मैंने, और जो है राइजर काउंट यहाँ पर दे सकता हूँ इस तरह से। ओके, उसी के साथ जो है हमें यहाँ पर स्टेप्स को जो है थिकनेस देने वाला ऑप्शन मिलता है। इस तरह से दूं तो ये थिकनेस लेगा। साथ ही साथ हमें जो है डेप्थ ऑप्शन भी मिलता है। उसके बाद हम यहाँ पर जो है कैरियज की सेटिंग है। ओके, जो हमने प्रीवियस स्टेप्स में देखा था ये उसी तरह से इस ये वर्क करेगा। ओके, कैरियर सेटिंग्स भी सेम रहेगी, रेलिंग सेटिंग्स भी सेम रहेगी। साथ ही साथ जो है स्ट्रिंजर्स की जो इसकी डेप्थ विड्थ एंड पैरामीटर्स वगैरह साइड में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए हम ये भी सेम रहेगी। ओके, हम अब नेक्स्ट जो है स्टेयर्स को देखेंगे, जो है स्पाइरल स्टेयर। ओके, यहाँ पर मैं इस तरह से रखूँ और यहाँ पर जो है स्पाइरल स्टेयर बना देता हूँ। ओके, इस तरह से ड्रैग करना होगा हमें रेडियस देने के लिए इसके। इस तरह से अगर रेडियस देके मैं जो है इसकी यहाँ पर हाइट दे सकता हूँ। उसके बाद जो है हमें यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर देखने को मिलेंगे, ओपन क्लोज एंड बॉक्स। ओके, उसके बाद जो है हमें स्ट्रिंजर्स मिलता है। एक्टिव करूँ तो यहाँ पर साइड में स्ट्रिंजर्स आ जाएंगे। साथ ही साथ जो है सेंटर पोल मिलता है, अगर यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर पोल आ जाएगा, सेंट्रली पोल आ जाएगा। उसी के साथ जो है हैंडल इनसाइड कर सकते हैं या आउटसाइड भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ रेल पाथ चाहिए तो वो भी जो है इनसाइड एंड आउटसाइड की रेल पाथ क्रिएट कर सकते हैं। उसी के साथ हमें यहाँ पर लेआउट ऑप्शन मिलता है, काउंटर क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज रखूँ तो इस तरह से रहेगा, क्लॉकवाइज रखूँ तो ये जो है ये कुछ इस तरह से जो है रोटेट होगा। ओके, साथ ही साथ हम इसकी रेडियस भी जो है इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ पर करवा सकते हैं। ओके, साथ ही साथ जो है इसकी रिवर्स जो है यहाँ पर बढ़ा घटा सकते हैं। इस तरह से जो है सेट होगा। साथ ही साथ जो है हम इसकी विड्थ भी जो है चेंज करवा सकते हैं। यहाँ पर नजदीक लाऊं तो इस नजदीक इस तरह से रहेगा, रिविजन से यहाँ पर कम करूँ तो ये जो है इस तरह से जो है हमारा स्टेयर्स मूव करेगा। ओके, देन हमें यहाँ पर और ऑप्शन मिलते हैं जो है राइजर्स के। ओके, राइजर ओवरऑल हाइट पे रखूँ, ओवरऑल हाइट इसकी चेंज करानी है तो इस तरह से राइजर्स करा सकते हैं। अगर राइजर हाइट रखना है तो यहाँ पर भी जो है डिफरेंट जो है राइजर्स
के वैल्यूज डाल के हम जो है राइजर्स एडजस्ट करवा सकते हैं। ओके, देन हमें यहाँ पर मिलता है राइजर काउंट। अगर इसको बढ़ाऊं तो ये कुछ है इस तरह से बढ़ जाएंगे। ओके, राइजर काउंट। ओके, राइजर काउंट को मैं यहाँ पर कम कर देता हूँ। ओके, इस तरह से रख दिया मैंने। ओके, देन हमें यहाँ पर जो है स्टेप्स के जो है थिकनेस वगैरह चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से स्टेप्स जो है थिकनेस हो रहा है, डेप्थ इसकी हम चेंज करा सकते हैं। ओके, इस तरह से जो है डेप्थ वेरी हो रही है। ओके, यहाँ से मैं अनटिक कर देता हूँ। ओके, इस तरह से रख के टिक कर देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर इसके जो है सेगमेंट्स अगर जो है बढ़ाना है तो वो भी हम यहाँ पर जो है स्टेप्स के सेगमेंट बढ़ा सकते हैं। ओके, कितने सेगमेंट्स हम बढ़ाएंगे उतना ये स्मूथनेस लेते चला जाएगा। ओके, इसको हटा दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में, अगर इसको इंक्रीज करूँ तो ये जो है स्मूथनेस आती जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पर सेम सेटिंग्स मिलती है जो है कैरियज की, जो हमने प्रीवियस स्टेट्स में देखा था। ओके, कैरियज की डेप्थ बढ़ाना। ओके, यहाँ पर ले चलूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर कैरियज है, इसकी जो है डेप्थ बढ़ाना हो गया। इस तरह से विड्थ भी बढ़ा सकते हैं इसकी। ओके, साथ ही साथ जो है हमें यहाँ पर एक बटन मिलता है, यहाँ पर इसकी स्पेसिंग वगैरह जो है चेंज करना, काउंट करना, वो सब आप चेक कर सकते हो। साथ ही साथ जो है स्प्रिंग फ्रॉम फ्लोर है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो हमने ऑलरेडी इसको कवर किया हुआ है। ओके, साथ ही साथ जो है रेलिंग्स की सेटिंग्स भी मिलती है, आप इसको भी चाहे तो अल्टर कर सकते हो रेलिंग्स को। ओके, यहाँ पर देन यहाँ पर हमें मिलता है स्ट्रिंजर्स जो है साइड में, यहाँ पर इसकी भी जो है आप सेटिंग्स चाहे तो वो चेंज करा सकते हैं, जो डेप्थ हो गई इसकी। ओके, विड्थ भी चेंज करा सकते हो स्ट्रिंजर्स की यहाँ पर। साथ ही साथ जो है इसके ऑफसेट भी यहाँ पर इस तरह से रख सकते हो। उसी के साथ हमें यहाँ पर जो नया पैरामीटर मिलता है वो है सेंटर पोल। ओके, सेंटर पोल हमने यहाँ पर देखा था इस तरह से, जो है हम इसकी जो है रेडियस भी वगैरह इंक्रीज करवा सकते हैं। अगर इस तरह से बढ़ाऊं तो ये जो है इसकी रेडियस इस तरह से इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ अगर मैं इसको स्मूथ कराना चाहूँ इस पोल को, तो सेगमेंट्स बढ़ाने से जो है यहाँ पर ये जो हमारा पोल है स्मूथ हो जाएगा। साथ ही साथ हम जो है इसकी हाइट भी चेंज करवा सकते हैं। हाइट को यहाँ पर टिक करके जो है मैं यहाँ पर इसकी जो है हाइट दे दूंगा, तो ये जो है पोल की हाइट इंक्रीज हो जाएगी इस तरह से यहाँ से। ओके, ये थे हमारे 4 टाइप्स ऑफ स्टेयर्स इन 3ds Max। ओके, आपको कौन सा पसंद आए और आपके डिजाइन में कौन सा सूट होता है वो आप सेट कर सकते हो, और आपको क्रिएट करना है तो 3ds Max में टूल्स वगैरह दूसरे इस्तेमाल करके आप उसको क्रिएट भी कर सकते हो स्टेयर्स को। अगर आपको टाइम सेविंग करना है तो आप जो है यहाँ पर जो कस्टमाइज्ड रेडीमेड जो स्टेयर्स आपको मिल रहे हैं आप उसका इस्तेमाल करें, उसका फायदा उठा सकते हो आप स्टेयर्स का, एंड जो है आप क्विकली प्रोजेक्ट को फिनिश कर सकते हो। ओके, इस वीडियो में हमने 4 टाइप्स ऑफ स्टेयर्स बनाना सीखा, स्टेयर, एल, यू एंड स्पाइरल। ओके, इस तरह से हम टॉप व्यू में देख सकते हैं। इस तरह से आपको टॉप व्यू दिखा देता हूँ, स्ट्रेट, एल, यू एंड स्पाइरल। इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है कवर करेंगे। ओके, शुक्रिया।